राम जी ईश्वर का अवतार थे या नहीं, यह आस्था का विषय है। इस विषय पर यदि बात होगी तो उससे पहले कई अन्य विषयों पर बात करनी पड़ेगी, जैसे ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, यदि है तो क्या ईश्वर अवतार ले सकता है या नहीं ले सकता। ऐसे अनेकों विषय उठेंगे और उनमें अधिकतर का कोई सर्वमान्य हल नहीं निकलेगा। हालांकि फिर भी चलिए मान लेते हैं कि ईश्वर है और वह मनुष्य के रूप में अवतार भी ले सकता है। लेकिन ऐसे में क्या वह यह चाहेगा कि लोग मुझे पहचान लें कि मैं इंसान के रूप में ईश्वर हूं? इसमें मेरी मान्यता है कि ईश्वर इतना आतुर, इतना असंयमी नहीं होगा कि अपनी पहचान प्रकट करे। यदि वो इंसान के रूप में लोगों को प्रेरणा देने के लिए अवतरित होगा तो कदापि नहीं चाहेगा कि लोग उसे पहचान लें। और यदि ईश्वर नहीं चाहेगा तो क्या कभी इंसान इतने अधिक समर्थ हो चुके थे, इतने ओवर स्मार्ट हो चुके थे कि ईश्वर के ना चाहते हुए भी वो समझ जाए कि यह इंसान नहीं ईश्वर है? मेरा मत है कि ईश्वर इतना अज्ञानी, इतना असमर्थ तो नहीं होगा इंसानों के सामने। हाँ, यदि कोई कहे कि मान लो ईश्वर ने अतीत में इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म लिया, तो आपको किस व्यक्तित्व में इस बात की सबसे अधिक संभावनाएं दिखती हैं? तो मेरा उत्तर होगा श्री राम। हालांकि यह बस आस्था का विषय है, निजी विषय है, किसी अन्य की राय कुछ और भी हो सकती है। इसीलिए हमने इस बात पर कोई चर्चा नहीं की है कि राम जी ईश्वर थे या नहीं थे। हमने राम जी की बात की है, लेकिन उन राम जी की जो मनुष्य हैं, उनकी नहीं जो ईश्वर हैं, उनकी जो विपत्तियों पर अपने दृढ़ संकल्प और जीवटता से विजय पाते हैं, उनकी नहीं जो अलौकिक शक्तियों के कारण सर्वसमर्थ हैं, चमत्कारी हैं, उनकी जो इतिहास का विषय हैं, उनकी नहीं जो आस्था का विषय हैं। इतिहास जानना है तो बुद्धि और तर्क को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि धर्म में आस्था और विश्वास को। अक्सर हम अपने बच्चों को अपने पूज्य चरित्रों के बारे में कई ऐसी अलौकिक कथाएं सुना देते हैं जिन पर उन्हें क्या खुद हमें ही यकीन नहीं होता। और जब वो अपनी स्वाभाविक तर्क बुद्धि लगाकर उन गले न उतरने वाली बातों पर सवाल करते हैं तो कोई तार्किक जवाब हमारे पास नहीं होता। होगा भी कैसे? ना तो वेदों को जाना, ना उपनिषदों को, ना ही कभी बुद्धि लगाई। जो कुछ भी किसी ने भी धर्म के नाम पर हमें बताया, हमने आंख मूंद कर चुपचाप उसे मान लिया। अजीब विडंबना है कि एक ओर तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उन्हें विज्ञान गणित आदि पढ़ाते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वे बुद्धि का प्रयोग करें, तर्क करें, सवाल करें। लेकिन जब यही बच्चे भगवान बताए जाने वाले महापुरुषों पर कोई तार्किक सवाल करते हैं और जब हम पर उसका कोई लॉजिकल उत्तर नहीं होता तो उनसे कह दिया जाता है कि बुद्धि नहीं लगाओ, तर्क नहीं करो, सवाल नहीं करो, भगवान की बातें हैं, बस मान लो। जो लोग इस दोहरी सोच के साथ रह सकते हों उनके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग ध्यान रखें कि आने वाली पीढ़ियां उनकी तरह बुद्धि पर ताला लगाकर सब कुछ मानती नहीं रहेंगी। वे सवाल करेंगी और आप पर उनका कोई जायज जवाब नहीं होगा। आप डांट डपट कर उन्हें चुप करा लेंगे, लेकिन उनके मन में हमेशा यह बात रहेगी कि वे जिस राम की पूजा कर रहे हैं, रामायण के जिन लोगों की महानता वे सुनते आए हैं, वो महज काल्पनिक पात्र हैं और रामायण एक काल्पनिक कथा। और सामान्यतः लोग काल्पनिक पात्रों से आदर्श और नैतिक मूल्य नहीं सीखा करते। वहीं जो राम जी, सीता जी, हनुमान जी आदि को ईश्वर मान लेते हैं, वे भी उनसे कुछ ज्यादा नहीं सीख सकते। अधिकांश के मन का भाव बस उनके आगे हाथ जोड़कर कोई मनोकामना पूर्ण कराना भर होता है, उनसे कोई सीख हासिल करना या प्रेरणा लेना नहीं। क्योंकि उनके दिमाग में यह बात फिट होती है कि राम, हनुमान आदि तो दैवीय शक्ति वाले लोग थे, भगवान थे, इसलिए वे यह सब कर पाए। इसलिए उनमें इतना त्याग, प्रेम, समर्पण और साहस था। लेकिन हम तो इंसान हैं, हम थोड़े ही ऐसा कर सकते हैं। तो जो लोग रामायण को कल्पना मानते हैं वे उससे कोई विशेष प्रेरणा नहीं पाते, और जो लोग रामायण को ईश्वर की लीला मानते हैं वे भी उससे कोई विशेष प्रेरणा नहीं पा सकते।
हमारा मानना है कि श्री राम व रामायण के अन्य कई पात्र हमें व हमारी आने वाली पीढ़ियों को मर्यादा, आदर्श, त्याग, साहस और संघर्ष की बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं। इतनी अनमोल विरासत को कहीं कुछ लोग बस कल्पना कहकर नकार ना दें, या कुछ लोग उन्हें ईश्वरीय मानकर आत्मसात करने से दूर न हट जाएं। अंधी आस्था का ढेर कहीं आने वाली पीढ़ियों के सामने श्री राम की ऐतिहासिकता को पूरी तरह दफन न कर दे। जिन्हें इस बात की फिक्र है, मुझे विश्वास है कि यह प्रयास उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। धन्यवाद। देखी तिन तैसी। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।